अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्लड लाइन के स्टोरी लाइन की बात की जाए तो ब्लड लाइन के स्टोरी लाइन को वन ऑफ द ग्रेट स्टोरी लाइन ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अराइज हुए हैं कि कैसे ट्रिपल एच ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्लड लाइन की लेगेसी को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। देखा जाए तो ब्लड लाइन को लेकर बहुत कुछ चल रही है, फिर भी फैंस का कहना है कि ब्लड लाइन की लेगेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है ट्रिपल एच के द्वारा। और अगर आप इस क्वेश्चन के डिटेल में जाए तो इसका आंसर इस क्वेश्चन में ही मिल जाता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने विंस मैकमैन के एरा में ब्लड लाइन को फॉर्म किया था। एक डोमिनेंट फैक्शन था जो एक फैमिली बिजनेस को हैंडल कर रहा था। रोमन रिंग्स लीड कर रहे थे, लेकिन जब ट्रिपल एच आए, रोमन रिंग्स का टाइटल रेन ओवर हुआ, रोमन रिंग्स अपने चैंपियनशिप को हारते हैं और बाद में एज ए बेबी फेस रिटर्न करते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए यह बिल्कुल ही गलत डिसीजन था कि वह रोमन रिंग्स को एज ए फेस कंपनी में लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपको अब कुछ ज्यादा स्टेबल करने की जरूरत नहीं है। आपने जॉन सीना के साथ कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया क्योंकि वह बेबी फेस के रूप में बहुत ज्यादा सूट कर रहे थे। तो रोमन रिंग्स ने न केवल एक अलग लेवल पे फैन फॉलोइंग बनाई थी, जो एक ऑरा बना के रखा था, उसके बाद रोमन रिंग्स ने हेड ऑफ द टेबल गिमिक के बाद उनका यह गिमिक को ड्रॉप करके थोड़ा सा फेस कैरेक्टर लाना बिल्कुल भी सही नहीं था। और अभी करंटली बात की जाए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्लड लाइन के वॉर गेम्स के लिए ब्रॉन्सन रीड को ऐड किया है ब्लड लाइन के फैक्शन में, और ओजी ब्लड लाइन की तरफ से हो सकता है कि रॉलिंस ऐड हो। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में अगर कहा जाए कि ट्रिपल एच क्यों बुकिंग बेकार कर रहे हैं ब्लड लाइन की, तो ब्लड लाइन कभी अपने बेसिक में थे ही नहीं कि उनको एक अलग मेंबर बाहर से चाहिए था। उन्होंने सैमी जेन को ऐड किया, तो सैमी जेन को ऐड करने के लिए बहुत सारे हमें सिनेमा देखने को मिले, बैक टू बैक सिनेमा देखने को मिला, और ऐसी हमें फीलिंग आने लगी कि सैमी जेन तो पहले से ही इस फैमिली का पार्ट है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्लड लाइन के साथ कभी ऐसा नहीं किया कि आप अचानक किसी सुपरस्टार को लाते हैं, वह अटैक कर दे और फाइनली वह ब्लड लाइन को ऐड कर दे, जब तक वह ब्लड लाइन के रियल ब्लड के मेंबर समोन फैमिली के ना हो। तो ब्लड लाइन ने सैमी जेन के साथ बहुत कुछ किया था, बहुत सारे ट्रायल्स हमें देखने को मिले थे। उन्होंने ऑनरेडी ऊस अपने आप को प्रूफ किया था, सैमी ऊसो अपने आप को प्रूफ किया था, उसके बाद ब्लड लाइन के अंदर उन्हें ऐड किया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्लड लाइन को बुक कर रही है, यह क्लियर दिखाता है कि केवल बिजनेस को देख रहे हैं ट्रिपल एच, और एक मनी मेकिंग मैच बनाने के लिए वह किसी भी सुपरस्टार को ऐड कर रहे हैं। मुझे ब्रॉन्सन रीड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्लड लाइन के स्टोरी लाइन में ऐड होना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। इसी के साथ अगर आप और एंगल की भी बात करें कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्चुअल में रोमन के साथ क्या कर रही है, तो रोमन को जिस तरीके से कैरेक्टर बनाया गया था एज ए हेड ऑफ द टेबल कि रोमन को कोई जरूरत ही नहीं है। रोमन एक ऐसा चैंपियन है जिसको शायद कोई नहीं हरा सके। उन्हें हारना तो था ही, हार गए, लेकिन अब पिछले कुछ शो की बात की जाए तो हर एक शो पे ब्लड लाइन उन्हें डिस्ट्रॉय कर रही है, और इसका कोई सेंस नहीं बनता कि ब्लड लाइन उन्हें डिस्ट्रॉय कर रही है। इतने वीक दिखाने की जरूरत नहीं है। अभी देख के लगता है कि रोमन के पास कुछ भी नहीं बचा है। रोमन के पास केवल हेल्प लेने के सिवाय कि वह बाकी मेंबर्स को ऐड करे, वह पॉल हेमन को कॉल करे, उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। और आप इस मोमेंटम के साथ रॉक के सामने तो डेफिनेटली रोमन को खड़ा नहीं कर सकते। और डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये चीज मानना पड़ेगा कि रोमन वर्सेस रॉक जो एक वन ऑफ द ग्रेट स्टोरी लाइन हो सकती थी, धीरे धीरे डब्ल्यूडब्ल्यूई उसे भी रियून कर रही है। और ट्रिपल एच को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वह कहते हैं कि वह फैंस के बारे में सुनते हैं, तो इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन जो डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत सारे लॉज को देखे हैं, पीक्स को देखे हैं, इसके बाद बहुत सारे ऊपर नीचे के बीच जो कंपनी में चल रहे थे, उसमें भी एक ऐसी स्टोरी लाइन जिसने पूरी तरीके से डोमिनेट किया है और ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन रही है। और ट्रिपल एच को लेकर ऑलवेज से यह नेगेटिव रहा है कि उन्होंने कभी भी 2 साल लगभग हो रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन पे कभी वर्क नहीं किया है। चाहे हम बात करें केविन ओवेंस के स्टोरी लाइन के बारे में, जिनका कोई अता पता नहीं है कि उन्होंने कोडी पे अटैक किया, और आपको जब मैच अभी कराना ही नहीं था तो कोई सेंस नहीं बनाता कि आप कोडी रोड्स पे अटैक करा रहे हैं। उनको रैंडी ऑर्टन के साथ एक तरीके से मैच मिल रहा है, रैंडी ऑर्टन बार बार चैंपियनशिप को देखे जा रहे हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई हर एक एंगल ऐड कर रही है। और अब तो ऐसे लग रहा है कि यह एक रैंडम एंगल है केवल, क्योंकि बार बार एक ही चीज को डब्ल्यूडब्ल्यूई एक हिंट के रूप में ऐड नहीं कर सकती है। अगर हम सीएम पंक की राइवलरी की बात करते हैं, उसको छोड़ के ज्यादा कुछ हमें बड़ा देखने को नहीं मिला है। चाहे आप रॉलिंस की बात करें, ब्रॉन्सन रीड की बात करें, या फिर रॉलिंस की और स्टोरी लाइन की बात करें, डब्ल्यूडब्ल्यूई में ट्रिपल एच के नाम में हमें कोई स्टोरी टेलिंग देखने को नहीं मिली है। और आप डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन कोडी रोड्स की बात कर रहे तो उनको लेकर तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इतनी कम सीरियस है कि उन्हें आज तक एक भी स्टोरी लाइन नहीं मिली है। आप कभी रैंडमली गुंथर से मैच करा रहे हैं, कभी रैंडमली आप एजे स्टाइल्स से मैच करा रहे हैं, और अब शिंसुके नाकामोटा रिटर्न किए हैं, क्या पता रैंडमली अब शिंसुके नाकामोटा के साथ उन्हें मैच करा दिया जाए। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में ट्रिपल एच को इसको लेकर एक स्पेशली काफी अच्छे से काम करने की जरूरत है कि वो स्टोरी लाइन को कैसे इंक्रीज करते हैं, कैसे लॉन्ग टर्म में उसे कन्वर्ट करते हैं। और स्पेशली ब्लड लाइन के बीच जो ये इतने ज्यादा रस चल रहा है कि जल्द
जल्दबाजी में हमें सब कुछ करना है, पता नहीं इसके पीछे माइंडसेट क्या है। क्या WWE ब्लड लाइन के स्टोरी लाइन को रेसलमेनिया के इसी शो में ओवर करना चाह रही है? क्या WWE और लॉन्ग टर्म पे नहीं जाने वाली है? यह एक मेगा क्वेश्चन है जिसके कारण हो सकता है कि WWE यह कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हो भी रहा है तो यह बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि ब्लड लाइन एक ऐसा सिनेमा था जिसे WWE 2-3 साल आसानी से और लेके जा सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या WWE में रियल में ब्लड लाइन के साथ WWE काफी ज्यादा बेकार बुकिंग कर रही है? क्या ट्रिपल एच ब्लड लाइन की लेगेसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? इसके बारे में आप कमेंट बता सकते हैं। साथ में लाइक से सब्सक्राइब बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।